देश में जहां किसान अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहीं आज दिल्ली के प्रेस क्लब में किसानों की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कहा गया कि सरकार जिस प्रकार विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हमारी जमीन ले रही है, हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते। वहीं किसानों की तरफ से कहा गया है कि सरकार हमारी जमीन लेकर बड़े उद्योगपति बिल्डरों को दे रही है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। वो वाला पकड़ लो। 12 दिसंबर को जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इन किसानों ने की है, किसान कल्याण परिषद के तत्वाधान में, और ये 25 गांव के जो किसान यहाँ आए हैं, किसान पीड़ित हैं। ये किसान चाहते हैं कि जो हमारी जमीन फ्री में लूटी जा रही है, हमें 2013 के एक्ट में जो बना है उसी एक्ट से हमें पैसा मिले और उसी के हिसाब से हमें रेट मिले। और अगर हम गांव की मानती है अथॉरिटी या सरकार जो हमें लूटने का काम कर रही है और ये पूंजीपतियों के दबाव में ये जमीन हमसे 3100 रुपए मीटर लेकर ये 1-1 लाख रुपए मीटर तक बेच रही है, 3-3 लाख रुपए मीटर तक बेच रही है यमुना अथॉरिटी या अथॉरिटी। तो ये किसानों को लूटने का कितनी जमीन है, कितना नुकसान होने वाला है किसानों को? देखिए, किसान तो बर्बाद हो चुका है, वहां का बर्बाद होने की कगार पे है। अगर उसकी नहीं सुनी गई, अब जो अथॉरिटी एक नया प्रोपेगेंडा ले आई है कि वो धारा लगा के जमीन ले रही है, उसमें प्लाट भी किसान को नहीं दिया जा रहा है जो उसका अधिकार है 10% का, तो उसको भी अथॉरिटी 10% प्लाट देने का काम नहीं कर रही है, उसे भी हड़पने के चक्कर में। सरकार से क्या कुछ कितने पैसे का नुकसान होगा? किसानों को तो बेकार अरबों खरबों का नुकसान होगा। किसानों के आने वाली पीढ़ी भूखी मरेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी, और कितने किसान और किसान परिवार इससे प्रभावित हैं? मैं कह रहा हूँ 50 गांव प्रभावित हैं, कम से कम 50 गांव प्रभावित है। कितने हैं टोटल लोग? कितने लोग टोटल? तो मेरे ख्याल में 50 गांव हैं। एक गांव में कम से कम 500 जमींदार लगाओ तो 500 मजदूर लगाओ तो 1000 लगाओ, 50,000 की तादाद में। सरकार से क्या कुछ मांग रहे हैं? सरकार से हम ये मांग रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, किसानों को न्याय दिलाया जाए और हमारे जो 2014 का वो अधिग्रहण कानून है उसके हिसाब से हमें पेमेंट करी जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा? मांग पूरी नहीं होगी तो देखिए किसान अपनी आत्महत्या की राह पे जाएगा। ये बता देना क्या आप ये कह रहे हैं कि 24 में आपका जमीन वापस आपको मिल जाए, ये भी आप प्रावधान में जाते हैं कि नहीं? हम कह रहे हैं जमीन मत लो, हमारी छोड़ दो। अगर जमीन एयरपोर्ट पर जा रही तो लो, प्रॉपर्टी डीलरों को बेचने जो क्यों हमारी जमीन ले रहे हो? आप प्रॉपर्टी डीलरों को जमीन बेच रहे हो तो हमारी छोड़ दीजिए या डेवलपमेंट चार्ज हमसे ले लीजिए। और हरियाणा में तो कई बार हमारी जो आबादी है 100 साल यहाँ नहीं दे रही है। देश के अंदर जहां एक तरफ किसान अपनी आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं, वहीं सरकारों से भी कुछ गुहार लगाई जा रही है। किसान जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए सुविधाएं दी जाए। मगर यहां पर बात करें, जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट बनाने को लेकर किसानों की ज़मीन जो है वो ली गई है, उसी को लेकर आज किसानों की तरफ से दिल्ली के प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि सरकार अगर उनकी ज़मीन ज़रूर ले रही है, मगर वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट बनाने के लिए यानी कि सरकार के सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं ली जा रही है, तो उसके लिए वो तैयार हैं। मगर यहाँ पर जो बिल्डरों को ज़मीन दी जा रही है उसको लेकर किसानों की तरफ से नाराज़गी जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों की तरफ से आज बिल्कुल प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार अगर जन सुविधाओं के लिए उनकी ज़मीन लेना चाहती है तो वो बिल्कुल तैयार है, मगर बिल्डरों को अगर ज़मीन देनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिन बिल्डरों के द्वारा कहीं ना कहीं ज़मीन पर जो फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं या फिर फ्लैट बनाए जा रहे हैं या फिर कुछ और सुविधाएँ बनाई जा रही हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं इनके परिवार के लिए भी कुछ सुविधाएं या फिर जॉब जो है वो होनी चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें पूरे किसानों की, तो किसान जो है वो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए उनकी ज़मीन जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप देखना होगा क्या वाकई में ही सरकार किसानों की तरफ से जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, इसका संदेश वाकई में ही सरकार तक पहुँच पाएगा और सरकार क्या वाकई में ही जो किसानों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है उसको लेकर कुछ रणनीति बनाएगी या फिर उनके लिए कुछ और सुविधाएं दी जाएंगी, वो जरूर देखना होगा। मगर आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक कहीं ना कहीं आंदोलन जो है या फिर कहें बड़ी आवाज़ जो है वो उठ सकती है किसानों की तरफ से। अब देखना होगा किसानों की तरफ से जो आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जा रही है क्या उसका असर सरकार तक हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NV न्यूज़, दिल्ली।